हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक और नया सेशन लेके आया हूं। सेशन का नाम है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि आपका यहां पे 30 से 35 मिनट के अंदर मैं पूरे चैप्टर को जो है रिवाइज करवा देने वाला हूं। और कौन सा चैप्टर हमने लिया है आज? तो हमने लिया है चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि 30 मिनट के अंदर उसके आसपास आपका ये पूरा चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको मैं यहां पे आपको पढ़ा दूंगा। तो ऐसा करते हैं ना, फटाफट इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये जानते हैं कि ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एब्सोल्युटली फ्री। कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे? तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। तो जाइए, वेबसाइट विजिट करिए और ये जो सेशन है इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सेशन में जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझें कि सरफेस एरिया होता क्या है। ये तो सभी को मालूम है कि एरिया क्या होता है। एरिया का मतलब, मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया या फिर पैरेललोग्राम बनाया। फॉर एग्जांपल अभी रेक्टेंगल ले लो, तो रेक्टेंगल का लेंथ जो है स्मॉल एल ले लो, विड्थ जो है स्मॉल बी ले लो। तो यहां पे जो एरिया बनेगा वो बनेगा आपका स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। बेसिक सी चीज है। क्या ये सरफेस एरिया है? नहीं, ये सरफेस एरिया नहीं है। तो सर सरफेस एरिया क्या है? तो सुनिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तब बात की जाती है जब आपके पास जो फिगर्स होते हैं 2 डायमेंशन ना होके सॉलिड फिगर्स होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब तो सभी को बनाने आता है। क्यूब जो है कुछ ऐसा आप सभी को दिखता है। ये होता है आपके पास क्यूब। अब कोई बोले कि क्यूब का सरफेस एरिया निकालो, तो देखो क्यूब में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सरफेसेस हैं, तो आप बोलोगे कि सर 6 सरफेसेस हैं। पर मैं बोलूंगा ऐसे कितने सरफेसेस हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 6 सरफेसेस हैं जो हमको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि सरफेस एरिया की बात मैं करूंगा तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेसेस। आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेसेस। यही होता है आपके सरफेस एरिया का मतलब, यानी कि जितना सरफेस आपको आपकी आंखों को दिखाई पड़ता है वही कहलाता है सरफेस एरिया। अब इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो आपके सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। मान लो मैंने ऐसा एक वो स्फीयर बनाया। क्या बनाया? स्फीयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्फीयर। स्फीयर समझते हो? स्फीयर मतलब जो आपकी बास्केटबॉल की बॉल होती है, जो आपकी फुटबॉल की बॉल होती है, वो स्फीयर कहलाती है। मान लो स्फीयर ले लिया, तो बाहर वाला सरफेस उसका एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो ये जो स्फीयर लिया है मैंने, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब अंदर जो है मेटल भरा हुआ है। तो ये स्फीयर मैंने हॉलो नहीं लिया है, ये स्फीयर मैंने क्या लिया है? ये स्फीयर मैंने सॉलिड लिया है। तो सॉलिड स्फीयर अगर मैंने लिया, अभी भी बाहर वाला सरफेस तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कोई अंदर का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंदर सरफेस नहीं बन रहा है, अंदर कोई भी सरफेस नहीं है, सब कुछ क्या है? सॉलिड में है। देयर इज नो सरफेस इनसाइड। तो आप जो है अंदर का सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो भैया आपकी आंखों को या फिर आपको वो सरफेस विजिबल ही नहीं है, तो फिर उसका सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके सरफेस एरिया का। ये तो चीज आप सभी को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बात होती है कि LSA और CSA क्या होता है। तो ये LSA और CSA एक्चुअली सेम चीज है, इसीलिए मैंने बीच में एक ऑब्लिक लगाया है। तो दोनों का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। जब भी आप LSA देखें तो LSA का मतलब होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। क्या मतलब होता है? लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि इसमें वो सरफेस एरिया आप लेते हैं, या फिर पहले आपको मैं दोनों का पूरा फुल फॉर्म बता देता हूं और फिर जो है मैं आपको दोनों का मतलब समझा दूंगा। तो LSA का फुल फॉर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया और CSA का फुल फॉर्म होता है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जरा यहां पे दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है आपके पास? आपके पास एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर ऐसा है कि देखो चारों तरफ, तो मान लो ये सिलेंडर जो है स्टील का बना है या टिन का बना है, प्लास्टिक का बना है, ले लो प्लास्टिक का बना है, तो चारों तरफ तो प्लास्टिक होगा ही। और अज्यूम कर लो भैया सिलेंडर में पानी डालना है, तो नीचे बेस भी बना होगा और ऊपर क्या बना होगा? ऊपर पानी को ढकने के लिए टॉप भी बना होगा। यानी कि सिलेंडर जो है ऊपर भी प्लास्टिक से बना है, नीचे भी प्लास्टिक से बना है, और चारों के चारों साइड भी किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। यहां पे अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो दोनों सेम चीज है, ये आप जानते हो। इसका मतलब होता
है बच्चों इन दोनों का? एरिया ऑफ वॉल्स। इसका मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ वॉल्स। इसका अपन समझ लो मतलब कि दीवालों का एरिया या वो एरिया जो घूमा हुआ है, कर्व्ड है। तो इसमें क्या है दीवालें? तो देखो ये तो टॉप है, ये आपके पास बॉटम है, तो ये तो दीवालों में नहीं आएंगी, वॉल्स में नहीं आएंगी। तो वॉल में कौन आएगा? ये जो बाकी प्लास्टिक से ऐसे राउंडेड है, इसे ही कहते हैं आप लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड इसलिए क्योंकि घुमावदार है ना, इसीलिए आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं सिलेंडर के लिए। पर लेटरल वर्ड भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है। वहीं पे अगर आप इसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे? मान लो क्यूबॉइड की बात करोगे या क्यूब की बात कर लो। किसकी बात कर लो? क्यूब की। तो अगर आप क्यूब बनाओगे तो क्यूब ऐसा दिखता है। क्यूब में अगेन एक होता है ऊपर का टॉप। ये क्या होता है? ये होता है ऊपर का टॉप, और यहां पे होता है नीचे का क्या? ये होता है नीचे का बॉटम। तो यहां पे कोई बोले लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो बाकी 4 दीवालें दिख रही हैं। मैं दिखा देता हूं। यह है आपका फर्स्ट वॉल, यह है आपका सेकंड वॉल, यह है थर्ड वॉल, और जो पीछे छुपा हुआ है ना, ऑल्दो तुमको दिख रहा है, वो क्या है? वो है आपका फोर्थ वॉल। अगर आप घर में देखें, जिस रूम में आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, ये रूम भी आपका क्यूब या क्यूबॉइड होगा। तो आप देखिए, एक छत है, एक जमीन है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार आपके सामने है, और एक दीवार आपके पीछे है। यहां पे जब इन चारों दीवालों का आप एरिया निकालोगे तो उसी को कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो समझ लीजिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? दीवालों का एरिया या घुमावदार एरिया। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात हो गई कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। अब बात आती है टीएसए क्या होता है। तो सुनिए, टीएसए का जो फुल फॉर्म होता है बड़ा बेसिक होता है। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या मतलब होता है टीएसए का? टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया से मतलब वो है जो एरिया आपकी आंखों को दिखाई दे। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं, सिलेंडर वाला एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। तो अगर आप सिलेंडर की बात करोगे, जिस सिलेंडर में आप पानी डाल रहे हो, तो देखो उसमें दीवालें होंगी, उसमें आपका बॉटम भी होगा और उसमें आपका टॉप भी होगा। ध्यान से सुनिएगा भैया, आपके पास दीवालें भी है, बॉटम भी है, टॉप भी है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया में मालूम है क्या क्या आएगा? एक तो आ जाएगा आपके पास घुमावदार एरिया, जिसको आप क्या बुलाते हैं? जिसको आप बुलाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और मालूम है एक क्या आ जाएगा? टॉप का एरिया। तो एक टॉप का एरिया आ जाएगा, और एक किसका एरिया आ जाएगा? बॉटम का एरिया आ जाएगा। यही चीज कहलाती है आपकी टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसी चीज को क्यूबॉइड के टर्म्स में बात करूं या क्यूब के टर्म्स में बात करूं, तो क्यूब जो होता है आपके पास कुछ ऐसा फिगर होता है। अब इस फिगर में जरा कुछ बातें ध्यान से समझिए। भैया आपको मैंने पहले बोला था, ये जो ऊपर वाली चीज है ये आपका कौन है? ये आपके पास टॉप है, और जो नीचे वाला है ये कौन है? ये बॉटम है, और 4 दीवालें तो मैंने आपको दिखा दी थी। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया इस केस में भी कैलकुलेट करेंगे, तो मालूम है इसमें कौन कौन सी दीवालें आएंगी? एक तो चारों दीवालें, जो कि आपका कौन सा एरिया हो गया? जो कि आपके पास लेटरल सरफेस एरिया हो गया। एक ये टॉप का एरिया हो गया, और एक आपके पास बॉटम का एरिया हो गया। तो इन सबको ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल या कर्व्ड क्या होता है, और टोटल क्या होता है, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर है। अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टोटल सरफेस एरिया हो गया या लेटरल सरफेस एरिया हो गया, इसके अलग अलग फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं अलग अलग शेप्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे बेसिक शेप आप जानते हैं कि क्यूब होता है। तो क्यूब में हम दोनों फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और जो है हम टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्यूब की बात करते हो, तो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 4a²। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। वहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 6a²। क्यूब के बाद जो अगला शेप होता है वो आपके पास होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के केस में अगर आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा इसको रटने की बजाय आप क्या करो, आप तो डायग्राम बना लो। इनफैक्ट क्यूब के केस में भी आपको बोलूंगा रटिएगा मत, आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे कि क्यूबॉइड के केस में अगर आप एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, तो आपका क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। मान लीजिए ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका जो है विड्थ हो गया, और ये जो
जो है आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इसमें आपको निकालना है कर्व्ड। कर्व्ड मतलब या फिर लेटरल मतलब दीवालों का एरिया। तो कौन कौन सी दीवालें हैं, तो देखो एक दीवाल ये है जिसका एरिया क्या होगा b इंटू एच, एक दीवाल ये है जिसका एरिया क्या होगा l इंटू एच। अब सुनिएगा, ये जो ऑपोजिट वाली दीवाल है इसका एरिया क्या होगा, इस ऑपोजिट वाले दीवाल के एरिया के इक्वल, और ये जो सबसे पीछे वाली दीवाल है उसका एरिया ये सबसे आगे वाली दीवाल के एरिया के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं या लेटरल की बात करूं तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर l इंटू एच, और यहां पे बनता है अंदर b इंटू एच। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिएगा, आपके यूज में बहुत ज्यादा आने वाला है ये फॉर्मूला काफी बार। इनफैक्ट इसमें से आप h को कॉमन ले सकते हो तो अंदर बच जाता है 2h बाहर और l प्लस b जो है अंदर आ जाता है। यहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 बाहर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला है कि आप टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड के केस में कैलकुलेट कर सके। एक और फिगर है, आप इसको बुलाते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के केस में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। सिलेंडर का शेप कैसा है पहले वो भी बना देता हूं, क्योंकि शेप भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर सिलेंडर की बात करोगे तो सिलेंडर आपके पास कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आपके पास रेडियस होता है, इसमें आपके पास हाइट जो है स्मॉल h होता है। तो सिलेंडर के केस में अगर लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आप करते हैं तो वो होता है आपके पास 2 पाई r, ब्रैकेट के अंदर आ जाता है आपके पास r प्लस h। वहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं आप तो वो होता है आपके पास, यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, 2 पाई r प्लस h नहीं, आप डायरेक्ट 2 पाई RH लिख दीजिएगा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई RH। ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वहीं पे अगर आप टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले की बात करते हो तो ये होता है 2 पाई RH और साथ में टॉप का एरिया और बेस का एरिया। तो टॉप का एरिया क्या है आपके पास, टॉप का एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर और बेस का एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। अगर जो सिलेंडर है उसका टॉप और बॉटम सेम है, यहां पे क्या करिए, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दीजिए तो फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया फॉर अ सिलेंडर। 2 पाई आर एच कर्व्ड पोर्शन हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया टॉप और बॉटम पोर्शन। और यहां पे सिलेंडर के लिए एलएसए तो आप जानते हैं 2 पाई आर एच है, उस मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा जो अभी मैंने गलती से कर दी थी। अब इसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बाद एक और फिगर कौन सा आता है, आप एक और फिगर की बात कर सकते हैं स्फीयर की। ये स्फीयर, और इसके स्फीयर से पहले आप कोन की भी बात कर सकते हो, स्फीयर की बात हम लास्ट में कर लेंगे। इससे बाद आता है आपका कोन। तो अगर कोन के शेप की मैं बात करूं तो कोन में भी आपके पास रेडियस और हाइट होता है। तो आपका कोन जो होता है कुछ इस शेप का होता है, यहां पे आपके पास रेडियस होता है, यहां पे आपके पास हाइट होता है और यहां पे आपके पास स्लैंट लेंथ होता है। तो कोन के केस में अगर आप बात करेंगे तो बेसिक में बात कर लेता हूं एलएसए या सीएसए की, तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है ये, पाई आर एल। एल होता है आपका स्लैंट लेंथ, और स्लैंट लेंथ कैलकुलेट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो चीज होती है ना ये 90 डिग्री होती है, इसीलिए यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम को आसानी से लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू जो है वो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। वहीं पे अगर आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो भैया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये बेस का एरिया जो कि क्या है, जो कि है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर को जब ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन। और कोन के बाद ये चीज आपको याद रखनी है कि स्लैंट लेंथ क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद दो शेप आपको और डिस्कस करने पड़ेंगे। एक होता है आपके पास हेमीस्फीयर। क्या होता है आपके पास हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर की मैं बात करूं तो शेप को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। हेमिस्फीयर कुछ ऐसा शेप होता है, यानी कि आप समझ लो सर्कल है नीचे और ऊपर से एक गुंबद सा टॉम जैसा बना है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है रबर की और उसको बीचों बीच से काट दो तो आपको मिलता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में अगर आप बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की, तो वो मालूम है क्या होता है, वो आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं पे आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं
तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो देखो ये कर्व्ड पोर्शन का एरिया हो गया, टोटल क्या होगा वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये बनता है आपका टोटल सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर। और साथ में हेमिस्फीयर के बाद एक और शेप आप डिस्कस करते हैं जिसको आप बुलाते हैं स्फीयर। स्फीयर में याद रखिएगा कभी भी लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट हम नहीं करते हैं, हम इसकी बात भी नहीं करते हैं। हमेशा स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया की बात चलती है। फॉर्मूला बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वो बेसिक फॉर्मूला थे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। आप इसका यहां पे स्क्रीनशॉट लेके इसको जहां बेझिझक चाहो यूज कर लो। बस इसमें एक चीज याद कर देना कि L जो होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक ये काम का है और ये सारे फॉर्मूले आपके काम के हैं। इतना आप ध्यान रख लोगे तो आपका जो सरफेस एरिया वाला पोर्शन है उसमें फॉर्मूले में कहीं भी आपसे गलती नहीं होगी। तो फॉर्मूले की बात तो सर आपने कर ली। अब एक बात बताओ कि ये फॉर्मूले से बात बन जाएगी क्या? हाँ, फॉर्मूले से काफी हद तक बात बन जाती है अनटिल अनलेस आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उनको क्वेश्चंस को करना कंपलसरी, मतलब वो तो कंपलसरी है कि भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस रिवीजन वीडियो के साथ आपको करने ही पड़ेंगे। साथ में कुछ चीजें होती हैं जिनको आप कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या चीज होती है मैं जरा आपको समझा देता हूं, सुनिए। आपको मैंने अलग अलग शेप्स बताए, जैसे कि मैंने आपको बताया हेमिस्फीयर, मैंने आपको बताया कोन, मैंने आपको बताया सिलेंडर, ये मैंने अलग अलग शेप्स बताए। एग्जाम में क्या होता है, या आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो क्या होता है, वहां पे शेप्स को कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन कैसे किया जाता है तो सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, क्या है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है और आपके पास एक कोन है। क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है और आपके पास कोन है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे कैसे, तो देखिए भैया मान लो ये रहा आपके पास सिलेंडर और इस पे आपने बना दिया ऐसे कौन, कोन। तो नीचे कौन है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कौन है, कोन है। यहां पे उन्होंने बोल दिया कि कोन का और सिलेंडर का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया। एक की हाइट जो है स्मॉल h हो गई और दूसरे की हाइट जो है कैपिटल H हो गई। तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है। तो उस हिसाब से जो है आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो आप देख सकते हैं वो होता है हेमिस्फीयर और कोन का। जैसे कि मान लो उन्होंने नीचे बोला कि हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर पे जो है ऐसा कोन बना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट इसको अगर टेढ़ा कर दोगे आप, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि मुझे उम्मीद है एग्जाम में कहीं ना कहीं केस बेस्ड में आपको पूछा जाता है। अरे ये कोन बन गया ऊपर, रुकना जरा। यहां पे आपके पास नीचे कोन रहता है और ऊपर एक हेमिस्फीयर रहता है और ये जो आपको इंटरप्रिटेशन देता है ये आइसक्रीम कोन का इंटरप्रिटेशन देता है। यहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मेरे साथ किए होंगे तो इस पे हमने 1 2 3 क्या 4-5 क्वेश्चंस मैंने वहां पे करे थे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। साथ में कुछ और शेप्स जिनको कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कि आप किसको कंबाइन कर सकते हो, आप हेमिस्फीयर और सिलेंडर को भी कंबाइन कर सकते हो। कैसे, तो देखो मान लो हमने नीचे जो है सिलेंडर बना दिया ऐसे और इसके नीचे हमने हेमिस्फीयर बना दिया, ऊपर भी हेमिस्फीयर बना दो, नीचे भी हेमिस्फीयर बना दो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और किस टाइप का पूछा जा सकता है, तो एक ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार मैंने देखा है कि बेसिकली आपके पास एक क्यूबॉइड होता है। क्या होता है आपके पास एक क्यूबॉइड या क्यूब हो सकता है और इसके ऊपर ऐसे एक हेमिस्फीयर टाइप का डोम जो है, टोम या डोम कोई शब्द इस्तेमाल होता है मुझे अच्छे से नहीं मालूम, वो ऊपर में बनाया रहता है। तो आपको फाइंड करना रहता है इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलते हैं। आपको तो जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, एकदम सुकून से कुछ क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ये चैप्टर बच्चों सबसे सिंपल चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूला याद है और दूसरा आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बाकी लॉजिक इस चैप्टर में उतने ज्यादा टफ आपको नहीं पड़ते हैं। चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है भैया, व्हाट इज वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं और ये डेफिनेशन जीवन भर चलती रहेगी जब जब वॉल्यूम शब्द आपके सामने आएगा। वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी कि कितनी जगह जो है वो भर दी गई है या फिर कितनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली गई है। जैसे कि बेसिक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने ऐसे एक क्यूबॉइड बना लिया या क्यूब बना लिया, क्यूब या क्यूबॉइड कह लो, क्यूब कह लो, ऐसे बना लिया।
अब इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो आप बोलोगे सर अंदर की जितनी जगह थी इसने तो ऑक्यूपाई कर ली, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका एज लेंथ हुआ करता था कुछ और हम वॉल्यूम लिखा करते थे a क्यूब, तो यही होता है वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा आपको डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, एक बेसिक सी चीज है जो मुझे आप लोग को बता देनी चाहिए कि देखिए अभी तक हमने जो दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ा है एरिया, भले एरिया के टाइप्स पढ़े पर पढ़ा तो एरिया, और दूसरी चीज पढ़ी हमने वॉल्यूम। तो एरिया या वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर। क्या होता है? यूनिट स्क्वायर। ये यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है? मान लो आपका यूनिट सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है आपका एरिया का यूनिट। इसको आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिखते हैं। वहीं पे आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम का यूनिट होता है आपके पास यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो वॉल्यूम को मैंने डिस्कस कर दिया, सरफेस एरिया को भी डिस्कस कर दिया, और अब मैं डिस्कस कर देता हूं फॉर्मूले जो कि आप वॉल्यूम के केस में एग्जाम में अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप अगर सीख जाएंगे तो आपका काम जो है बन जाएगा। एक एक करके मैं शेप ले लेता हूं। जैसे सबसे पहला शेप मैं ले लेता हूं आपके लिए क्यूब का जो शेप होता है ना, क्यूब के शेप के बारे में बात कर लेता हूं। भैया क्यूब का शेप आप जानते हैं कि क्यूब में क्या होता है, एक रेक्टेंगल आप ऐसे बनाते हो, दूसरा रेक्टेंगल ऐसे बनाते हो, और ऐसे चीजों को आप क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। मान लो आपके साइड का लेंथ क्या है, a है, तो आप जानते हैं क्योंकि क्यूब है तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, a होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है क्यूब का, a क्यूब हो जाएगा। क्यूब के बाद जो अगली चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो कहलाती है क्यूबॉइड। क्या कहलाती है? क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में डिफरेंस आपको मालूम ही होगा कि क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें होती हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड को फॉर्म करें तो क्यूबॉइड जो है कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ता है, और क्यूबॉइड में तीनों चीजें होती हैं। आपके पास लेंथ भी होता है, आपके पास विड्थ भी होता है, और आपके पास हाइट भी होता है। तो इस केस में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो भैया लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हो ब्रेथ में, और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हो आप हाइट में, आपका वॉल्यूम जो है कैलकुलेट होके आ जाता है। तो क्यूब, क्यूबॉइड के बाद एक अगला शेप जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सभी जानते हैं, वो क्या होता है भैया? वो होता है आपके पास सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायग्राम बनाता हूं मैं पहले, और फिर जो है फॉर्मूला आपको डिस्कस कर देता हूं। तो अगर सिलेंडर की बात करोगे तो सिलेंडर कुछ ऐसे शेप का रहता है, इसमें आपको रेडियस दी जाती है, इसमें आपको हाइट दे दी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बाद जो अगला है वो है आपके पास कौन? वो है आपके पास कोन। कौन है? कोन है। तो कोन का अगर मैं शेप बनाऊं तो कैसा दिखेगा कोन का शेप? तो कोन का शेप सर कुछ ऐसा दिखेगा, और यहां पे ऐसे सर्कल या फिर बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। आप जानते हैं इसका रेडियस क्या रहता है? रेडियस स्मॉल आर रहता है। हाइट क्या रहता है? हाइट एच रहता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है याद रखना सेम टू सेम सिलेंडर जैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बस एक सामने जो है 1/3 आपके सामने लग जाता है। अब कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। अब बारी बचती है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो उसी पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर आप हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है भैया? हेमिस्फीयर का शेप कुछ ऐसा होता है, नीचे सर्कल है, ऊपर आपके पास ऐसा बना हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें रेडियस के अलावा कुछ होता है नहीं, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और लास्ट शेप जो आपके पास बनता है वो बचता है कौन? वो बचता है आपके पास स्फीयर। तो स्फीयर की अगर बात करोगे तो स्फीयर क्या है भैया? हेमिस्फीयर का डबल है, जस्ट बड़ा हिस्सा है। तो स्फीयर का फॉर्मूला भी क्या होगा? डबल होगा हेमिस्फीयर वाले से, तो वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हैं वो फॉर्मूले जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। किस केस में इस्तेमाल करते हैं? उस केस में इस्तेमाल करते हैं जब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं। अगर इन फॉर्मूलेस पे आपने मास्टरी कर ली है तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। चलिए अब कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमें डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जो हमने चीज करी थी ना अभी, वहां पे सरफेस एरिया के केस में, यहां पे हमें सॉलिड्स के केस में भी कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस को मैं शेयर कर देता हूं, आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, आपके काम भी आ जाएगा। तो मान लो हमने क्या किया, हमने कंबाइन कर दिया कोन को। कोन के साथ किसको कंबाइन कर दिया हमने कंबाइन कर दिया सिलेंडर को। तो हमने क्या बोला भैया, ये जो है ऊपर हमारे पास एक कोन है और नीचे हमारे पास कौन है? सिलेंडर है। तो उन्होंने टोटल वॉल्यूम पूछा, हम बोल देंगे कोई बात नहीं, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, दोनों को निकालने के बाद ऐड कर दो, निकल गया टोटल वॉल्यूम। एक और कॉम्बिनेशन जो यूज किया जा सकता है
है वो यूज किया जा सकता है कोन और किसका, हेमिस्फीयर का। तो कोन और हेमिस्फीयर की मैं बात करूं तो नीचे कोन कर दो, ऊपर हेमिस्फीयर कर दो, नीचे हेमिस्फीयर कर दो, ऊपर कोन कर दो, दोनों ही चल जाएगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन का डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ऊपर कोन कर दिया और नीचे क्या कर दिया, हेमिस्फीयर कर दिया। एक और क्या कर सकते हो, नीचे ऐसे कोन कर सकते हो, ऊपर आप हेमिस्फीयर कर सकते हो। आइसक्रीम कोन बन गया, सवाल इस पे बनता है। तो ये भी आपके पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो हो सकता है आपके पास सिलेंडर और किसका, आपके पास हेमिस्फीयर का। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो कई बार यूज किया जाता है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन। तो सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो सिलेंडर कुछ आपके पास ऐसा बना होता है और इस पे हेमिस्फीयर ऊपर भी बना हो सकता है। और इसी चीज में आप जानते हैं कि क्या कर सकते हैं भैया, हम सिलेंडर को ऊपर बना सकते हैं और हेमिस्फीयर को नीचे बना सकते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपके एग्जिस्ट करते हैं। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जो थोड़े से टफ पड़ते हैं सॉल्व करने में, मैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा इसमें वो सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों ही पूछ सकते हैं। तो चलिए सर आप हमें बता दीजिए कॉम्बिनेशन। एक बहुत फेमस कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास एक आपके पास एक सिलेंडर वेसल होता है। क्या होता है आपके पास, सिलेंडर वेसल। और ये जो सिलेंडर वेसल है बच्चों, ये आपके पास सॉलिड शेप का होता है। किस शेप का होता है, सॉलिड शेप का होता है। और इसी सिलेंड्रिकल वेसल में हम ऐसे कोन को डग कर देते हैं, कोन जैसे गड्ढा ऐसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, मान लो वुडन का सिलेंडर है। क्या है, वुडन का सिलेंडर है। तो अपन ने उसमें क्या बनाई है, कोनिकल कैविटी बनाई है। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया, रिमेनिंग वॉल्यूम, ये सारे सवाल यहां पे बन सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस आप एक बार देख के जाना, आपका काम जो है बन जाएगा। और भी जो शेप्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं वो ये रहते हैं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा एक सिलेंडर रहेगा और इस सिलेंडर में ऊपर हेमिस्फीयर कट कर दिया, नीचे भी क्या कट कर दिया, हेमिस्फीयर कट कर दिया। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इनफैक्ट बोर्ड में कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि ये टाइप का भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास जो है एक क्यूब है या क्यूबॉइड है और इस क्यूब या क्यूबॉइड में से हमने क्या खोद दिया भैया, हमने ऐसे गड्ढे को खोद दिया। तो उस केस में भी आपसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में जरूरी नहीं है कि सॉलिड एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक रखे जाएं। हो सकता है वो आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ ले जहां पे आप कैविटी बनाते हो किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड में। और भी कोई टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सर, बिल्कुल। एक और जो बहुत फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड नहीं होता है तो उसको थोड़ी देर में बाद में बात कर लेता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इतना ही है, वो जो टॉपिक, वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको समझाता हूं वो क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। फिलहाल यहां पे एक और चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर, यानी कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हम कैसे बदलते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप यहां पे समझ जाओगे। मान लो, अच्छा इसमें एक बात याद रखना कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में आप बदलते हो तो जो पहला सॉलिड होता है जनरली वो सॉलिड होता है। सॉलिड, सर सॉलिड तो हुआ है, सॉलिड मतलब क्या है, हॉलो नहीं है। तो ये वर्ड का मतलब समझिए कि सॉलिड मतलब क्या है, वो हॉलो नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए आपके पास कोन है, आपके पास क्या है, आपके पास कोन है, आपने इस कोन को पिघलाया, आपने इस कोन को क्या कर दिया, पिघला दिया। अच्छी बात है, पिघला दिया, वो लिक्विड बन गया, मेटल का बना होगा, अभी लिक्विड मेटल बन गया। इसके बाद आपने इसको रिकास्ट किया। रिकास्ट का मतलब भैया उसको पिघलाने के बाद तुम उसको मनचाहे शेप में डाल सकते हो। तो उसने तुमने उसको मनचाहे शेप में डाल दिया और कोन को क्या बना दिया, कोन को आपने जो है सिलेंडर बना दिया। तो बताइए क्या चीज सेम रहेगी, आपको बताना है क्या चीज सेम रहेगी। तो जब भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो आपको याद रखना है एक ही चीज के बारे में हम बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अरे सर स्पेलिंग आप बड़ी गलत कर देते हो। तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। इस चीज की बात आपको करनी पड़ेगी जब भी आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो सुनिए, आपने कोन को पिघलाया है सिलेंडर में, इसका मतलब यह होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, मालूम है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो याद रखिएगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वन फॉर्म टू अनदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर रहेगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सके। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि क्या भैया आपके पास सिलेंडर है और आपने क्या किया, आपने सिलेंडर को जो है मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और फिर क्या कर दिया, फिर से रिकास्ट कर दिया। किस में रिकास्ट कर दिया, मान लो सिलेंडर है, इसको तुमने स्फीयर में रिकास्ट कर दिया। किस में रिकास्ट कर दिया, स्फीयर में रिकास्ट कर दिया। यानी कि क्या आपके सिलेंडर का जो वॉल्यूम है किसके बराबर हो जाएगा, आपके स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो कुछ ये थे आपके कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए। साथ में और किस चीज का, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा उस चीज का भी आइडिया आपको होना चाहिए। अब वो जो एक टाइप का क्वेश्चन है जो काफी बार आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन रहता है स्टैंडिंग वाटर पे। क्या है समझाता हूं। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में कि आपकी जो एक रिवर है वो फ्लो कर रही है। रिवर क्या है, ऐसे रिवर जो है मस्त फ्लो कर रही है और इस रिवर में से जो पानी है उसको यूज करते हैं हम एक पीस ऑफ लैंड को इरिगेट करने के लिए। और आपको ऐसे क्वेश्चन में जो है रिवर के पानी की स्पीड दी जाती है, आपको रिवर कितना गहरा है वो दे दिया जाता है कि भैया रिवर जो आपका इतना गहरा है, और आपको टाइम दे दिया जाता है कि मान लो टाइम जो है 30 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, ऐसा दे दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें गिवन रहती है और आपसे एरिया ऑफ लैंड ये भी दे दिया जाता है, या फिर एरिया ऑफ लैंड आपसे पूछ लेते हैं और हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर जो है दे देते हैं कि मान लो हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर जो 8 सेंटीमीटर है, ये चीजें आपकी ओर दे देते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। काफी चांसेस रहते हैं कि केस बेस्ड स्टडी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक और क्वेश्चन जो केस बेस्ड में आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन रहता है कि भैया आपने जो है जमीन है, ठीक है, ऐसे जमीन है, इस जमीन में क्या किया, आपने गड्ढा खोदा। और गड्ढा कैसा खोदा, तो गड्ढा खोदा आपने कैसा, सिलेंड्रिकल। और इस गड्ढे में से जितनी जमीन निकली, इस पूरी जमीन को ऐसे आपने रिंग शेप में चारों तरफ जो है सराउंड कर दिया। तो आपसे पूछते हैं कि बताओ कि जब मिट्टी निकाल के ऐसे रिंग शेप में चारों तरफ सराउंड किया तो कितना हाइट का जो है आपका रिंग बना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको कहां मिल रहा है। आपने वीडियोस में मेरी देखे होंगे, फिर भी आप सैंपल पेपर में भी एक दो क्वेश्चंस में ऐसे लेके चलूंगा। तो यही था आपका जो रिवीजन मुझे करवाना था इस चैप्टर का। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये चैप्टर अच्छा से हो जाएगा। बशर्ते इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस अच्छे से खुद से ट्राई कर ले। जो मैंने बताए हैं उन क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर होगा, आपका एग्जाम भी बढ़िया तरीके से जाएगा। तो एक बार बता देता हूं कि क्या चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर ली थी। तो मैंने आपको बताया था कि पहले सरफेस एरिया क्या होता है, फिर लेटरल और कर्व्ड के फॉर्मूलेज बताए, फिर टोटल सरफेस एरिया का भी बताया, फिर यहाँ पे तो फॉर्मूले डिस्कस किए ही थे मैंने। फिर मैंने सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, हर कॉम्बिनेशन के सवाल आपको ढूंढ ढूंढ के करने चाहिए। फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले हो गए, इसमें भी कॉम्बिनेशन, और इसके बाद आपको अलग अलग जो सॉलिड जो कन्वर्ट होते हैं वो चीजें मालूम होनी चाहिए। और वो जो मैंने आपको इरिगेशन वाला क्वेश्चन बताया है, ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना पक्के से। एनसीईआरटी में आपके 2 क्वेश्चन है ऐसे, आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा खत्म होता है। और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपके काफी हेल्पफुल है। टेंशन मत लो, 100% फ्री ऑनलाइन है, पैसा नहीं देना है। ये वेबसाइट पे लिए इसलिए जाने को बोलता हूं मैं आपको, क्योंकि वेबसाइट पे जो कंटेंट है प्लेलिस्ट वाइज, क्लास वाइज हो, टीचर वाइज हो, अरेंज है। तो आपकी सुविधा के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपको पढ़ने में काफी ज्यादा इफेक्टिव, ये वेबसाइट आपके पढ़ने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए ये देखिए आपको दिया गया है कि ये आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com, आपका वेबसाइट खुल जाएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही क्लास को सेलेक्ट करोगे एक नया विंडो खुलेगा जिसमें जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसमें आप वॉच नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना। वॉच नाउ के ऑप्शन को क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा और जो भी चीजें मैं आपको कवर करवाता हूं, अभिषेक सर कवर करवाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन सारी चीजों में आपको जो भी वीडियो पसंद आए, जो भी आपको लगे मजबूत कमजोर जो भी है, आप देखिएगा, आपके बहुत ही हेल्पफुल होगी। और साथ में आप जानते ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बस आपको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करिए कैसे, तो हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को शेयर करके। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक पहुंचेगा और लोग जो है उतने ही इस फ्री एजुकेशन को आसानी से देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को उठाएंगे और उसी के साथ जो हमारे माइक्रो कॉन्सेप्ट का सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि 30 मिनट्स के अंदर जो रिवीजन मुझे करवाना था वो मैं आपके लिए करवा दूंगा।